हाय एवरीवन। रामायण मूवी का फर्स्ट रिवील आपने देख ही लिया होगा। उस फर्स्ट लुक में ज़्यादा कुछ तो रिवील नहीं हुआ, बट जो भी कुछ सेकंड से ग्लिम्स दिखे उससे वी कैन से दैट फिल्म ग्रैंड होने वाली है। और अब तो फिल्म के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने इस 2 पार्ट की सीरीज का बजट 500 मिलियन यानी तकरीबन 4000 करोड़ बताया है। मतलब ऐसे बजट में तो बड़ी बड़ी हॉलीवुड फिल्में नहीं बनती, और नमित इस हैवी बजट में एक इंडियन फिल्म बना रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, अगर फिल्म में कोई कमी ना हुई तो ये फिल्म बजट आराम से रिकवर कर लेगी, because the subject, the devotion towards Prabhu Shri Ram is unparalleled. Even a film like पुष्पा, जिसके अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट तकरीबन 6 करोड़ टिकट बिके थे, उसने हिंदी में 850 करोड़ और इंडिया में 1300 करोड़ से ऊपर की कमाई की थी। Even बाहुबली 2, the film has sold more than 10 करोड़ टिकट्स and collected more than 1300 करोड़। और उस टाइम पे बाहुबली 2 की टिकट प्राइस आज की ब्लॉकबस्टर फिल्मों से काफी कम थी। ये कहना तो सेफ है कि बजट की रिकवरी को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोवाइडेड यू शुड मेक अ गुड फिल्म। एंड आई थिंक अगर आप इतनी बड़ी फिल्म बना रहे हो तो गलत जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। फॉर मी दिस मूवी इज समथिंग दैट कैन चेंज इंडियन सिनेमा। वो कैसे, अब जानते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ बाहुबली। किसी रीजनल फिल्म का 250 करोड़ से 300 करोड़ इन्वेस्ट करना बहुत बड़ा रिस्क था, बट एज यू नो हिस्ट्री फेवर्स द ब्रेव। बाहुबली ने पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के माइंड से एक डाउट निकाला, वो ये कि इतने बड़े बजट की फिल्में बनाई जा सकती हैं, रीजनल बाउंड्रीज ट्रांसेंड की जा सकती हैं। और अब देखिए, प्रोडक्शन हाउस आर टेकिंग मोर रिस्क। बिफोर बाहुबली बड़े बजट की फिल्में बनती थी, बट उस वॉल्यूम में नहीं जैसा अब हो रहा है। RRR, कल्कि, KGF एंड नाउ पुष्पा, इन फिल्मों ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। यस, हिंदी फिल्मों को डाउन साउथ उतना फायदा नहीं हुआ जितना वहाँ की फिल्मों को नॉर्थ में हुआ, बट इफ यू लुक एट नंबर्स ऑफ एनिमल, जवान, पठान, ब्रह्मास्त्र, साउथ के नंबर्स इनकरेजिंग थे। ये चेंजेस आफ्टर बाहुबली देखने को मिले हैं। नाउ विद रामायणा देयर इज नथिंग लाइक रीजनल बाउंड्रीज। फिल्म का सब्जेक्ट फिल्म के स्टार्ट से बहुत बड़ा है। फिल्म की अर्निंग का मेन चंक तेलुगु और हिंदी से आने वाला है, कॉज दे आर द बिगेस्ट रेवेन्यू जनरेटर इन द कंट्री। एंड रामायण एक ग्लोबल ऑडियंस को अपील करेगी। नमित डेफिनेटली वुड यूज हिज क्लाउड टू मेक इट बिगेस्ट ओवरसीज इंडियन रिलीज। अगर रामायण बहुत बड़ी ग्लोबल हिट बनती है, अगर फिल्म को इंडियन ओरिजिन ऑडियंस के अलावा दूसरे लोग भी देखते हैं, तो इट वुड चेंज इंडियन सिनेमा। आई एम श्योर इस फिल्म को ग्लोबली हर बड़े मंच में प्रमोट किया जाएगा। इफ दे गेट सक्सेसफुल टू टैप न्यूट्रल ऑडियंस, देन स्काई इज द लिमिट। इससे क्या होगा, फिल्म का कलेक्शन बढ़ेगा, ग्लोबल ऑडियंस को कुछ नया मिलेगा, दे वुड एक्सपोज टू इंडियन सिनेमा, और गोरों को भी पता चलेगा इंडिया भी ऐसा कुछ बना सकता है। देखो, इंडिया अपनी रिच हिस्ट्री और उसके अराउंड ओरिएंटेड फिल्मों से ही वेस्टर्न ऑडियंस खींच सकता है, बिकॉज एक्शन, साई-फाई, सुपर हीरो, डिस्टोपियन, इन फिल्मों की उनको आदत सी हो गई है। टेक एग्जाम्पल ऑफ RRR। फिल्म तो चली, बट फिल्म का गाना नाचो नाचो फिल्म से ज्यादा पॉपुलर हुआ। रीजन सिंपल था, हॉलीवुड में कोई मेन लीड ऐसा डांस नहीं कर पाता। इट वॉज समथिंग न्यू फॉर देम। और अगर रामायण ऐसा कुछ कर लेती है, तो फिर सोचिए नमित वुड ट्राई टू मेक महाभारत और समथिंग लाइक दैट एट द सेम लेवल। महाभारत अगर बनती है तो उसको भी ऐसे ही लेवल में यानी 500-600 मिलियन में बनाना पड़ेगा टू जस्टिफाई दैट एपिक, एंड देन इट वुड बी द पीक ऑफ इंडियन सिनेमा। रामायण इज लाइक ए स्टेपिंग स्टोन ऑफ अ जर्नी दैट कैन टेक इंडियन सिनेमा टू अ होल डिफरेंट लेवल। रामायण का ब्लॉकबस्टर होना बहुत जरूरी है, बिकॉज वी नीड प्रोड्यूसर लाइक नमित मल्होत्रा who can go far like this. Yes, there is Yash Raj, Dharma and other big South studios, but I don't think anyone would invest 4000 crore in a film. अगर रामायण हिट होती है, then welcome to a new chapter of Indian cinema. And at this note, I'm ending this video. I hope you like it and please subscribe it. Thank you.